अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा इंसान था जिसने बिना तलवार उठाए पूरे साम्राज्य को हिला दिया और उसका दिमाग इतना खतरनाक था कि राजा भी उससे डरते थे, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी है चाणक्य की, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है जब एक साधारण ब्राह्मण का अपमान उसे बना देता है इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी, तक्षशिला का एक शिक्षक, गरीब लेकिन असाधारण बुद्धि वाला चाणक्य। एक दिन वो मगध के राजा धनानंद के दरबार में जाता है, उम्मीद लेकर कि वो भारत को एकजुट कर सके, लेकिन उसे अपमानित करके दरबार से निकाल दिया जाता है। और तभी वो कसम खाता है, मैं इस साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगा। सोचिए, एक अकेला इंसान इतना बड़ा साम्राज्य कैसे गिरा सकता था? यहीं से शुरू होता है असली खेल, दिमाग का खेल। चाणक्य को मिलता है एक छोटा लड़का, गरीब लेकिन आंखों में आग, नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य समझ जाता है यही है उसका हथियार, यही है उसका जवाब। फिर शुरू होता है ट्रेनिंग, जहां उसे सिखाया जाता है युद्ध नहीं, रणनीति, ताकत नहीं, दिमाग। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक लड़का नहीं, एक योजना बन जाता है। लेकिन सामने था मगध का विशाल साम्राज्य, जिसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता था। और तभी चाणक्य ने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि दुश्मन के दिमाग पर हमला किया। उसने राज्यों को तोड़ा, राजाओं को आपस में लड़वाया और धीरे धीरे मगध की नींव हिलने लगी। लेकिन हर चाल में खत्म। और तभी आता है वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। यही वो पल था जब चाणक्य ने फैसला लिया, सीधा युद्ध नहीं बल्कि अंदर से हमला। उसने मगध को अंदर ही अंदर कमजोर किया, लोगों का भरोसा तोड़ा और फिर सही समय का इंतजार किया। और जैसे ही मौका मिला, चंद्रगुप्त ने हमला किया। एक ऐसा हमला जिसने पूरे साम्राज्य को गिरा दिया। धनानंद हार गया और एक गरीब लड़का बन गया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन सोचिए, अगर चाणक्य ने गुस्से में आकर सीधा हमला कर दिया होता तो शायद वो हार जाता, शायद इतिहास कुछ और होता। यही चाणक्य की असली ताकत थी, धैर्य, रणनीति और सही समय पर लिया गया फैसला। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। कि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार हमारा दिमाग होता है। अगर आपको ऐसे ही असली इतिहास के छुपे हुए सच जानने हैं तो अभी सब्सक्राइब करो प्रोफाइनिटी हिस्ट्री को, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ कहानियाँ नहीं, इतिहास के पीछे की सच्चाई मिलेगी।